चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अभिषेक बंटी उर्फ अमित बंटी ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी और उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को नए प्रत्याशी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है और बीजेपी ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और अब प्रशांत किशोर से उनका मुकाबला होना है। उसके बाद कई सवाल सामने हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, प्रत्याशी बदलने की नौबत क्यों आ गई, क्योंकि एक दिन पहले ही काफी जोशो खरोश के साथ नामांकन किया गया था और उसके दूसरे ही दिन प्रत्याशी ने नाम वापसी की अर्जी लगा दी। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, ये बड़ी खबर है कि इतनी तैयारियों के साथ नामांकन और उसके एक दिन बाद नाम वापसी की घोषणा। नाम वापसी के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है अभिषेक सिन्हा बंटी की तरफ से कि पारिवारिक कारण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आपको बीजेपी कार्यालय में और वहां पर इस बात की घोषणा की गई कि अभिषेक सिन्हा पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते और फिर अभिषेक सिन्हा ने इसके लिए एक पत्र भी जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके पीछे कारण उन्होंने पारिवारिक बताया है। तो अगर आप सीधे देखें तो एक कारण आपको दिखता है कि उनके फैमिली रीजन से इस वजह से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जितना ये आसान दिख रहा है क्या वाकई इतना आसान है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, उनके पत्र लिखने के तुरंत बाद थोड़ी ही देर बाद नए प्रत्याशी की घोषणा होती है। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था। जी, इससे तो दिखता यही है कि बीजेपी को पहले से पता था कि वो नाम वापस लेंगे। और आप एक चीज और भी देखिए कि गुरुवार को उनका नॉमिनेशन हुआ, सम्राट चौधरी के साथ भी उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक लग रहा था कि बीजेपी जो है अभिषेक सिन्हा बंटी को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और चूंकि देखिए बांकीपुर की सीट जो है वो बहुत आपको हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट पर इससे पहले कई बार प्रतिनिधित्व किया है और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इसको नितिन नवीन की सीट के तौर पर देखा जाता है। 2006, 10, 15, 20 और 25 5 बार वो यहां से विधायक रहे। उससे पहले 3 बार उनके पिता यहां से विधायक रहे। तो इसलिए इस सीट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर, तो इसलिए यह सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और प्रशांत किशोर को खुद को साबित करना है कि उन्होंने आज तक दूसरों के लिए रणनीति बनाई है। अब वो अपने लिए रणनीति बनाकर कैसे बीजेपी की जो ये ट्रेडिशनल सीट रही है, जहां आप देखें तो नितिन नवीन को इस बार भी 62.5% से ज्यादा वोट आए हैं 2025 में। तो इसलिए इस सीट पर एक चुनौती और इस सीट पर प्रत्याशी के बदले जाने के राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी विपक्ष की तरफ से होगा और प्रशांत किशोर इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हुए आपको दिखेंगे। यह संदेश देने की कोशिश होगी कि प्रशांत किशोर की वजह से ये उम्मीदवार बदले गए हैं। तो इस तरह का एडवांटेज जो है निश्चित तौर पर जनसुराज उठाना चाहेगा। देखिए, ये जो बांकीपुर का चुनाव है बहुत बड़ा चैलेंज है तीनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि ये नितिन नवीन की ट्रेडिशनल सीट रही है, इसको रिटेन कैसे करें। सम्राट चौधरी एक मुख्यमंत्री के तौर पर पहला बड़ा चुनाव वो फेस कर रहे हैं बांकीपुर में कि वो यहां पर जो है जीत हर हाल में बीजेपी को दिलाएं। प्रशांत किशोर के लिए चुनौती यह है कि जो विधानसभा का 2025 में चुनाव हुआ वहां पर उनकी पार्टी अच्छा नहीं कर सकी। उनकी काफी आलोचना हुई कि वो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। अब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब यहां पर अगर वो मुख्य मुकाबले में न रहकर तीसरे नंबर पर चले जाएं तो फिर एक उनके राजनीतिक करियर के लिहाज से भी बेहतर नहीं होगा। वो चाहेंगे कि हर हाल में ये सीट वो निकालें और बीजेपी किसी भी हालत में ये सीट लूज करना नहीं चाहेगी। तो इन दोनों के लिए चुनौती और तीसरी चुनौती राजद के लिए है। राजद अगर यहां पर तीसरे स्थान पर वो चला जाता है तो वैसी परिस्थिति में यह बात साबित हो जाएगी कि अब बीजेपी के सामने जनसुराज खड़ा है।
तो यहां पर ये चुनाव इस वजह से बहुत दिलचस्प बन गया है, बांकीपुर का चुनाव, और उसमें अभिषेक सिन्हा बंटी का ये कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि कारण उन्होंने पारिवारिक बताया है और ये वही बेहतर तरीके से जानते होंगे। हम लोग तो बस उस बारे में जो सुना वो बता रहे हैं कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार किया है और संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीति में अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो जो आपका विपक्ष होता है वो उसका लाभ लेने की कोशिश करता है। वो कोशिश होगा। अब जो है नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने बांकीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो एक कार्यकर्ता को पहले उन्होंने टिकट दिया था, फिर से एक बार उन्होंने एक दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, तो अब जो है यहां से नीरज कुमार सिन्हा जो है वो चुनौती देंगे प्रशांत किशोर को, और यहां पर राजद की भी उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता। यहां से आप देखिए तो तेज प्रताप यादव की पार्टी ने भी वीना मांडवी को टिकट दिया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिख सकता है। अब बीजेपी है, आरजेडी है और जनसुराज है। जनसुराज से बेहतर आप ये कह सकते हैं कि वहां प्रशांत किशोर हैं, चूंकि नाम उनका बहुत बड़ा है। तो बांकीपुर का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो गया है, और जो इनका पारिवारिक कारण इन्होंने बताया है अभिषेक सिन्हा बंटी ने, उसके क्या मायने हैं, क्या वही कारण है या इसके इतर कोई कारण है? क्योंकि जैसा आपने कहा उदय थोड़ी देर पहले कि इधर इस बात की घोषणा करते हैं अभिषेक सिन्हा बंटी की वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पारिवारिक कारण से, और आप देखिए कि कुछ ही देर के बाद जो है बीजेपी की तरफ से वो सूची आ जाती है जिसमें बांकीपुर के लिए कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है। बिल्कुल। जबकि आप देखिए कि अभी नॉमिनेशन के लिए 13 जुलाई तक की तारीख जो है वो पड़ी हुई है। तो इतनी जल्दी कैसे ये सेलेक्ट हो गया कि बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा लड़ेंगे, और इसी एक वजह से जो है ये मन में एक संशय जाता है कि क्या सिर्फ पारिवारिक कारण ही है या इसके इतर कुछ और कारण है। खैर ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन बांकीपुर का चुनाव ये अधिसूचना जारी होने के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, अभी से ही बहुत दिलचस्प हो गया है। वाकई में बांकीपुर का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। अब इस पर सवाल जवाब भी होंगे कि आखिर प्रत्याशी क्यों बदला गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और जिस तरह से बीजेपी ने तत्काल नाम की घोषणा की है, उससे ये ऐसा कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि बीजेपी नहीं हो सकता प्रत्याशी बदला हो, क्योंकि दूसरा विकल्प पहले से तैयार था और इस्तीफे की घोषणा हुई है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।